हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा कंप्यूटर में। मैं सैयद त्रिपाठी, आपका होस्ट। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में और भी आसानी हो और पता चले कि वीडियो में क्या गलत है, सही है, क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या ना पसंद आ रहा है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा सेशन है लिब्रा ऑफिस पे। आज हम पढ़ेंगे लिब्रा ऑफिस का पहला पार्ट, लिब्रा ऑफिस राइटर और लिब्रा ऑफिस के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड मैं जल्द ही लाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोग के कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस को किसने बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी डॉक्यूमेंट फाउंडेशन या डी नन ऑफ एबव। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को बना रखा है। एप्पल अपने अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और डॉक्यूमेंट फाउंडेशन एक ऐसी कंपनी है जिसने आपके लिब्रा ऑफिस को बना रखी है। तो लिब्रा ऑफिस के फाउंडर कह लीजिए, फादर कह लीजिए, या लिब्रा ऑफिस जिसने बनाया है उसका नाम है डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रा ऑफिस के कितने टूल्स होते हैं? तो लिब्रा ऑफिस में आपके पूरे 6 टूल्स हैं। याद रखिएगा, लिब्रा ऑफिस में कितने टूल्स हैं? तो लिब्रा ऑफिस में 6 टूल्स हैं, जिनके नाम क्या है? पहले राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, पेज, ड्रॉ और मैथ। आपके टोटल 6 टूल्स होते हैं। राइटर आपका लिखने के लिए यूज़ होता है। कैल्क आपका कैलकुलेशन के लिए, बिलिंग के लिए, काउंटिंग के लिए। इम्प्रेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। बेस डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए। ड्रॉ आपकी वेक्टर ग्राफ या फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैथ से हम मैथमेटिकल फार्मूलों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रा ऑफिस में टूल्स को शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रा ऑफिस में टूल्स को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रा ऑफिस के भी जो मैंने आपके को 6 टूल्स बताया है, ये उनको बंद करने के लिए पूछ रहा है, ना कि लिब्रा ऑफिस को। याद रखिएगा, लिब्रा ऑफिस में 2 तरह से क्लोज कर सकते हैं। एक, आप लिब्रा ऑफिस को पूरा बंद कर सकते हैं, या जिस टूल्स पे आप वर्क कर रहे हैं, ओपन कर रखा है, उसको भी बंद कर सकते हैं। तो टूल्स बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? शिफ्ट सी नहीं होती। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल क्यू पूरा लिब्रा ऑफिस बंद कर देगा। तो आपका बचता है कंट्रोल डब्लू। जी हाँ, आपका सबसे लास्ट डी वाला आंसर सही है, कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू से आप लिब्रा ऑफिस के टूल्स को बंद कर सकते हैं, यानी कि आप राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ, बेस को बंद कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो लिब्रा ऑफिस का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है आपका अनटाइटल। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में अनटाइटल्ड आपके लिब्रा ऑफिस का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है। जबकि सी डॉक्यूमेंट जो दिया है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट में होता है। याद रखिएगा, लिब्रा ऑफिस का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है अनटाइटल, जो आपके सबसे ऊपर टाइटल बार पे आपको दिखेगा। लिब्रा ऑफिस का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? मैं आपको बता दूँ, फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो फाइल का सेकेंडरी नेम होता है, और ये उससे मिलता है कि किस सॉफ्टवेयर में आप फाइल को बना रहे हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला है ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दूसरा ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तीसरा ODS, ओपन डॉक्यूमेंट सेपरेट शीट। फिर चौथा ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। मैंने ये जानबूझ के आपके लिए बनाया है, सेट किया है। देखिए, पहला जो होता है ODF, ये होता है लिब्रा ऑफिस का। अगर लिब्रा ऑफिस में आप कोई फाइल एक्सटेंशन के बिना सेव करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट है, आपके फाइल नेम के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे आपका फाइल नेम मान लीजिए राम है, तो राम डॉट ODF अपने आप सेव होगा। ODT सेव होता है राइटर में। अगर आप लिब्रा ऑफिस राइटर पे वर्क कर रहे हैं और फाइल को आप डिफ़ॉल्ट सेव करेंगे तो वो सेव होगा ODT से, यानी
आपके फाइल का नाम होगा राम डॉट ओ डी टी, यानी राम डॉट ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट लिखा गया हो। फिर अगर आप स्प्रेडशीट या एक्सेल पे की तरह वर्क करना चाहते हैं, जहां आप बिलिंग, अकाउंटिंग, सैलरी मेकिंग, ट्रेवल, बिजनेस कंट्रोल, इस तरह के कोई भी टूल्स करना चाहते हो, तो आपको लिब्रा ऑफिस कैल्क का यूज़ करना पड़ेगा। और कैल्क को यूज़ करते समय आपके डिफ़ॉल्ट फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होगा वो होगा ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। इस तरह से आप अगर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए लिब्रा ऑफिस का इम्प्रेस टूल यूज़ करना पड़ेगा। और इम्प्रेस टूल में अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसका सेकेंडरी नेम या फाइल एक्सटेंशन अपने आप ओडीपी होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। लिब्रा ऑफिस किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रा ऑफिस हमारा एप्लीकेशन टाइप का पैकेज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसलिए क्योंकि इस पे हम आप वर्क करते हैं। ठीक है, ये सिस्टम के वर्क के लिए नहीं होता। देखिए, सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे सिस्टम वर्क करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिस पे ह्यूमन वर्क करते हैं, यानी कि ऐप हम आप ऐप्स यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक का ऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर का ऐप। ये ऐप हम इंस्टॉल करते हैं और हम डायरेक्ट ऐप यूज़ करते हैं, ना कि अपने एंड्रॉयड ओएस को यूज़ कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है आपका लिब्रा ऑफिस। इसको पैकेज सॉफ्टवेयर की श्रेणी में भी रखा गया है, क्योंकि जब आप एक लिब्रा ऑफिस को लोड करते हैं इंटरनेट से और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो आपको एक साथ 6 टूल्स मिलते हैं उसके, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ, बेस। इसलिए इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही होगा। लिब्रा ऑफिस किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? तो लिब्रा ऑफिस आपका पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि दोनों कहा जाए तो एप्लीकेशन टाइप पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। लिब्रा ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नॉर्मली हर जगह हेल्प की शॉर्टकट की एक ही होती है, आपकी F1। F2 आपका एडिट के लिए होता है, F3 आपका नेक्स्ट के लिए होता है, और F2 और F4 आपका एल्ट के साथ मिलके आपके सिस्टम को बंद करने के लिए यूज होता है। लिब्रा ऑफिस में राइटर किस तरह का सॉफ्टवेयर है? देखिए, लिब्रा ऑफिस राइटर जो होता है, इससे साफ पता चल रहा है लिखने का काम करेगा, राइट करने का काम करेगा। और राइट करने वाले सभी सॉफ्टवेयर्स को हम एक ही श्रेणी में रखते हैं, उसको रखते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में, जहाँ पे वर्डों को प्रोसेस करके एक साथ जोड़ के हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक पूरा कोई मैटर तैयार करते हैं, उस मैटर को हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो लिब्रा ऑफिस राइटर हमारा वर्ड प्रोसेसिंग के टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। वहीं सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर हमारा कैल्क या एक्सेल होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारा इम्प्रेस या पावर पॉइंट हो सकता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमारा एक्सेस, बेस, एसक्यूएल, माई स्क्यूएल या ओरेकल हो सकता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर में नया शॉर्टकट की बनाने की जो शॉर्टकट होता है, ठीक है, की होती है, वो होता है आपका कंट्रोल+N। कंट्रोल N दबाने से हमारा लिब्रा ऑफिस में या किसी भी सॉफ्टवेयर में नॉर्मली नया फाइल एक बन जाता है। वहीं अगर हम कंट्रोल O दबाएं तो पुरानी फाइल को खोलने के लिए, ओल्ड फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल O। कंट्रोल S हमारे नई फाइल जो हमने बना रखी है उसको सेव करने के लिए, या पुरानी खोली हुई फाइल में कुछ कंटेंट और ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल S का। कंट्रोल P से हम अपनी फाइल का प्रिंट आउट ले सकते हैं। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि एक ही क्वेश्चन से आपके 4 ऑप्शन तैयार हो जाए। कंट्रोल N न्यू के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए, और कंट्रोल P प्रिंट के लिए। लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू
ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट किस मेनू में के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके फाइल रिलेटेड हैं। ये सब आपको फाइल मेनू में मिलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। तो लिब्रा ऑफिस फाइल में, ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि फाइल रिलेटेड ऑप्शन है ये। न्यू, नए फाइल बनाने के लिए। ओपन, पुरानी फाइल ओपन करने के लिए। सेव, नई फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज, फाइल का नाम चेंज करने के लिए। या प्रिंट, फाइल का प्रिंट आउट लेने के लिए। लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट और टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो नए टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्योंकि मैंने अभी पिछली बार बताया था कि कंट्रोल एन जो होता है आपका वो न्यू का होता है, और यहाँ बात कर रहा है न्यू टेम्पलेट की। न्यू फाइल और न्यू टेम्पलेट दोनों अलग अलग चीज़ होती है। देखिए, टेम्पलेट आपका जो होता है वो आपका प्री डिफाइंड, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से चेंजेस करके उसे यूज कर सकते हैं, अपने लिए ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वो प्री फॉर्मेटेड बना होता है, उस पे आप केवल अपनी चीज़ों को फिल करके, चेंज करके, अपडेट करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू फाइल सेव करने की, ठीक है, या फाइल नेम बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है। पूछ रहा है लिब्रा ऑफिस में राइटर में या पूरे लिब्रा ऑफिस में अगर आपकी कोई पुरानी फाइल है बनी हुई, तो सेव एस ओपन करके उसका नाम चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, क्योंकि कंट्रोल एस से हम डायरेक्ट फाइल को सेव करते हैं। और यहाँ बात कर रहा है फाइल का नाम बदलने की। तो फाइल को नेम बदलने के लिए हमें सेव एस का डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा री अगेन। ठीक है, तो फिर से ओपन करने के लिए सेव एस का डायलॉग बॉक्स दो ही प्रोसेस है आपके पास, या तो शॉर्टकट यूज कीजिए या मेनू यूज कीजिए। फाइल मेनू पे क्लिक करके सेव एस पे क्लिक करिए, या शॉर्टकट मारिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। आपके सामने सेव एस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप अपनी पुरानी फाइल के नाम को नए नाम से, यानी कि एबीसी को आप XYZ के नाम से सेव कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, मतलब प्रिंट आने से पहले हम एक बार प्रिंट को देख लें कि किस तरह का प्रिंट निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू यानी कि पहले ही देख लेना। तो कंट्रोल पी, ये तो प्रिंट का शॉर्टकट की होता है। शिफ्ट पी कुछ भी नहीं होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, जी हाँ, ये होता है आपके प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। लिब्रा ऑफिस राइटर में फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए क्या करते हैं। चेंज टू पीडीएफ, प्रिंट टू पीडीएफ, इंपोर्ट एज ए पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में फाइल को पीडीएफ में बदलने के लिए या लिब्रा ऑफिस को में फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का एक ही ऑप्शन होता है आपका, डायरेक्ट एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ। आप अपनी फाइल को, ठीक है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दें, पीडीएफ में भेज दें कहीं पे। लिब्रा ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है। रूलर आपका ऊपर आप देखते हैं स्केलिंग लगी होती है, या आपके लेफ्ट साइड में स्केलिंग लगी होती है, जिसको ऊपर नीचे करके आप सेट कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों इतनी देर तक मेरा साथ देने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए। आशा करूँगा आप पूरी वीडियो एक बार और देखेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें सही से याद हो जाए। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।